बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्करी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सुबह सवेरे एक बुरी खबर सुनने को मिली है। जो सिलसिला इस मुल्क में शुरू हो चुका है, ये उस सिलसिले की पहली बुरी खबर है। कौम को ऐसी मजीद बुरी खबरें सुनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। मुल्क को मुसलसल तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का शेड्यूल तय पा गया है। मैंने 2 रोज कबल एक व्लॉग में बताया था कि हुकूमत अमली तौर पर IMF के आगे लेट गई है और उसकी तमाम शर्तें मानी जा रही हैं, जिनकी कीमत शरीफ खानदान, जरदारी या मौलाना फजलुर रहमान नहीं चुकाएंगे। इसकी कीमत पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को चुकाना पड़ेगी। इस सिलसिले में काम शुरू हो चुका है। IMF की टीम 31 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी और दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा। मुज़ाकरात का ये अमल 9 फरवरी तक जारी रहेगा। IMF पाकिस्तान को कर्जा देगा या नहीं, इसका इन्हिसार इन्हीं मुज़ाकरात पर है। हुकूमत पाकिस्तान ने कर्जे के हसूल के लिए IMF की जानिब से जो कड़ी शराइत रखी जानी हैं, उन पर अभी से अमल दरामद शुरू कर दिया है। 3 रोज से डॉलर ऊंची उड़ान पर है, किसी को पकड़ाई नहीं दे रहा। डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए की दुर्गत बना के रख दी है। आज वफाकी वजीर खजाना ने कौम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 35 रुपए इजाफा कर दिया गया है, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर इजाफा किया है। शेड्यूल के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हर 15 दिन बाद होता है। इस हिसाब से इस बार कीमतों में इजाफा 31 जनवरी की रात को होना था और 1 फरवरी शुरू होते ही नई कीमतों का इतलाक किया जाना था, लेकिन आकाओं के हुक्म पर हुक्मरान ढेर हो गए हैं। उन्होंने 31 जनवरी का इंतजार नहीं किया, आज ही कीमतों में इजाफा कर दिया है और नई कीमतें फिलफौर नाफजुल अमल हो चुकी हैं। यानी अब आप पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो आपको पुरानी कीमत पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, बल्कि 35 रुपए फी लीटर इजाफे के साथ नई कीमतों के साथ पेट्रोल आपको दिया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान गुज़श्ता कुछ अरसे से जिस तकलीफ दे माशी बहरान का शिकार है, वह बद से बदतर सूरत हाल की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। हुकूमत के पास इस पर काबू पाने का कोई हल नहीं। उसके पास मौजूद जितने भी हल हैं, वो पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेलने के हैं। गुज़श्ता 9 माह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम जिस कर्ब और अजियत का शिकार हैं, ये सब इन नालायक, नाअहल और बददियानत हुक्मरानों का किया धरा है। हुक्मरान इत्तेहाद में जितनी भी जमातें शामिल हैं, उनमें पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, JUI हो, ANP हो या कोई भी जमात हो, पिछली 7 दहाइयों से इस मुल्क पर इन्हीं की हुकूमतें रही हैं। आप पीपल्स पार्टी को देखिए। जुल्फकार अली भुट्टो की सजाए मौत के बाद उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो इक्तदार में आ गई। उनका कत्ल हुआ तो उनके शोहर ने पार्टी की बागडोर संभाल ली और इक्तदार के झूले झूलते रहे। अब भट्टो और जरदारी फैमिली की मुश्तरका पेशकश बुलावल इक्तदार को जफ्फा डालने के लिए बेचैन है। उधर मुस्लिम लीग नून को देख लें। जनरल ज़िया और जनरल जिलानी की चाकरी ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान के इक्तदार की राह दिखाई। वफाक में बड़ा भाई और पंजाब में छोटा भाई इक्तदार के झूले झूलता रहा। आज नवाज शरीफ नाअहल हैं तो उनके छोटे भाई वजीर आजम हैं। उन्हें मौका मिला तो पंजाब में शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शाहबाज को वजीर आला बना दिया गया। अब मुस्तकबिल में इक्तदार हासिल करने के लिए दोनों भाइयों की औलादें हाथ पांव मार रही हैं। मरियम नवाज को पार्टी के सीनियर तरीन कायदीन को बाईपास करके चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया है, जिस पर कुछ गैरतमंद कायदीन ने स्टैंड लिया है, लेकिन बाकी सब गुलामों की तरह सर झुकाए खड़े हैं। JUI को देख लें। मुफ्ती महमूद के बाद उनके बेटे मौलाना फजलुर रहमान पार्टी के अमीर बन गए। हालांकि उलमा की इस जमात में बड़े बड़े अकाबरीन मौजूद थे, लेकिन जिसने मौलाना की अमारत को चैलेंज किया, उसको निशाने इबरत बना के रख दिया गया। मौलाना ने हर हुकूमत के लिए अपना कंधा पेश किया और इक्तदार के झूले झूलते रहे। आज भी उनके बेटे वफाकी वजीर हैं। उनके हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं वो अफसोसनाक हैं। मौलाना के समधी KPK में गवर्नर हैं। माजी में भाई, बेटे, सालियां और बहुत से रिश्तेदार उलमा की इस जमात के प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। इसी तरह ANP को देख लें, जिसकी क़यादत एक खानदान से बाहर कभी आई ही नहीं। यही जमातें बार बार पाकिस्तान के इक्तदार पर काबिज रहीं, पाकिस्तान के इक्तदार में आती रहीं। इन चंद खानदानों की मौजूदगी में मुल्क मुसलसल तनज़्ज़ुली की तरफ जाता रहा। अवाम बद से बदतरीन हालात का शिकार होते रहे, लेकिन इन खानदानों के असासे जमीन से आसमान पर चले गए। बदकिस्मती से इन जमातों के पैरोकार इस खुली हकीकत को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी अंधी तकलीद ने इस मुल्क को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया है।
آج یہ سب جماعتیں جو ماضی میں ایک دوسرے کی شدید مخالفت کرتی رہی ہیں، جن کے نظریات، افکار، خیالات ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جب ان پر احتساب کی تلوار لٹکی تو یہ ہر چیز بھول کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے اور سب مل کر اس وقت حکومت کر رہے ہیں۔ انہوں نے 9 ماہ میں پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، ایسے کھلواڑ کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حکمران خود کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت کی چھری صرف اور صرف عوام کی گردن پر چل رہی ہے۔ حکومت سنجیدہ ہوتی تو آج وزیر اعظم صاحب اپنی بھاری بھرکم کابینہ کا حجم کم کرتے، آدھے وزیروں کو فارغ کرتے تاکہ قومی خزانے پر اربوں روپے کے اس اضافی بوجھ سے نجات ملتی، بیرونی دوروں پر پابندی عائد کرتے، وزراء اور سرکاری افسروں سے لگژری گاڑیاں واپس لے کر پابندی عائد کی جاتی کہ آج کے بعد 1300 سی سی سے اوپر کوئی گاڑی نہیں ملے گی، سرکاری افسروں سے مفت پیٹرول، مفت بجلی، مفت گیس کی سہولت واپس لینے کا اعلان کیا جاتا، بڑے بڑے سرکاری بنگلے واپس لے کر سرکاری افسروں کو چھوٹے گھروں میں رہنے کا حکم دیا جاتا۔ لیکن جب سسٹم اوپر سے نیچے تک کرپشن زدہ ہو تو اس قسم کے اعلانات نہیں ہوا کرتے۔ قربانی کا بکرا صرف عوام کو ہی بنایا جاتا ہے اور بنایا جاتا رہا ہے، کیونکہ عوام بھی اسی قابل ہے۔ عوام ظلم سہنے کے عادی بن چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جوتے بے شک مارے لیکن جوتے مارنے والے بندے بڑھا لیں۔ جب سوچ ایسی ہوگی تو تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔